दोस्तों, सती प्रथा भारत में सदियों से चली आ रही एक ऐसी कुप्रथा थी जिसके नियमों को सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। आज तक आप लोगों ने सती प्रथा के बारे में केवल यही सुना होगा कि एक विधवा को उसके पति के साथ जिंदा जला दिया जाता था। दरअसल उसे जिंदा जलाने के पीछे भारतीय लोगों और कुछ स्वार्थी ब्राह्मणों की कुछ अलग ही धारणा थी। भारतीय विधवा को आग में जिंदा जलाने के नियमों को जानने से पहले हम 18वीं सदी के अंतिम दशक की उस कहानी की बात कर लें जिसे सुनकर आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सन 1790 के आसपास की बात है। पश्चिम बंगाल में हुगली के राधानगर इलाके में एक संयुक्त परिवार रहता था। इस परिवार में जन्मे एक लड़के का लालन पालन उसकी भाभी ने किया। लड़का किस दिन क्या पहनेगा, उसकी कौन सी कॉपी भरने वाली है, भाभी को सब पता होता था। कभी किसी को यह लगा ही नहीं कि वह इस लड़के की भाभी है या माँ। भाभी इस लड़के की हर ख्वाहिश और जिद पूरी करती थी, जैसे एक माँ अपने बच्चों की करती है। घर में सबके विरोध के बावजूद भाभी ने उसे पढ़ने के लिए घर से दूर इंग्लैंड भेजा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यह खुशनसीब लड़का कौन था जो अपनी भाभी को माँ से भी ऊपर दर्जा देता था। तो इस लड़के का नाम था राजा राम मोहन राय। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, राजा राम मोहन राय। ये वही राजा राम मोहन राय था जिसने आगे चलकर सती प्रथा को बंद करवाया। मगर इसको राजा राम मोहन राय ने ही क्यों बैन करवाया, किसी अन्य भारतीय ने क्यों नहीं? दरअसल जब राजा राम मोहन राय पढ़ने के लिए विदेश गए तो इसी बीच इनके परिवार को एक दयनीय संकट का सामना करना पड़ा और राजा राम मोहन राय के बड़े भाई जगमोहन की मौत हो गई। बड़े भाई की मौत पर ढोल नगाड़ों के शोर में चीखती चिल्लाती भाभी को घसीटते हुए शमशान ले जाया गया। ऐसा हर भारतीय विधवा स्त्री के साथ हुआ करता था। इसके पीछे बहुत से कारण थे। हमारे वेदों में इस बुराई का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों ने इसे अपना व्यापार बना लिया, जिसके चलते अनगिनत विधवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसी प्रकार एक विधवा को अपने मृत पति के साथ जलने पर मजबूर किया जाता था, चाहे उसकी इच्छा हो या ना हो। चिता में जलने से पहले यह विधवा स्त्री अपने शरीर पर अच्छे वस्त्र और अपने जीवन भर के सभी गहने व आभूषण पहनती थी और आग में जलने से पहले वह अपने सभी गहनों को निकालकर ब्राह्मण को सौंप देती थी, जिसके बाद ब्राह्मण अपनी जेबों को गहनों से भर लेते थे। हमारे भारत में समय समय पर इस कुप्रथा को प्रतिबंधित करवाने के प्रयास अनेक राजाओं द्वारा करवाए गए, लेकिन उनके विरोध के बावजूद भी यह प्रथा चालू रही। लेकिन यह कहानी राजा राम मोहन राय की भाभी की है, जो शमशान में पहुंचकर रोती और चिल्लाती रही कि उसे मत जलाओ। लेकिन परिवार के कुछ लोगों ने उसे घसीटकर उसके पति की जलती चिता में जिंदा झोंक दिया। आग की लपटों में घिरने के बाद भी वह चीखती चिल्लाती रही कि शायद उसे कोई बचा ले, मगर वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उन पर दया नहीं दिखाई और सब सीता मैया के जयकारे लगाने लगे। और पूरे विधि विधान से जीवित भाभी को आग के हवाले कर सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अगले दिन सुबह जब गांव का एक व्यक्ति सोच के लिए शमशान की ओर गया तो उसने देखा कि वह भाभी तो अधजली अवस्था में झाड़ियों के पीछे छुपी है। वह हर हाल में जिंदा रहना चाहती है और शायद यह देखना चाहती है कि उसने जिस लड़के को कुछ बनने के लिए खुद से दूर किया है, उससे वह एक बार तो मिल ले। शमशान में पहुंचे इस व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाभी जिंदा है। यह सब सुनकर पूरा गांव दोबारा शमशान में इकट्ठा हो गया और फिर से चिता को जला दिया। वह फिर से रोती और चीखती चिल्लाती रही, लेकिन इस बार उसकी हड्डियों को जलता देखकर ही पूरा गांव वापस लौटा। एक स्त्री के ऊपर इतने बड़े अत्याचार शायद दुनिया के किसी समाज के रहे हों, जिन अत्याचारों ने मानवता की सारी हदें पार कर दी। जब राजा राम मोहन राय अपनी पढ़ाई पूरी करके घर को लौटा और घर लौटकर उसे अपने बड़े भाई और भाभी की मौत का पता चला तो वह मरणासन हो गया। राजा राम मोहन राय ने अपने पिता से पूछा कि उन्होंने भाभी को जलने क्यों दिया। उनके पिता ने उत्तर देते हुए कहा, हमारे ब्राह्मण समाज की यही प्रथा है।
राजा राममोहन राय ने अपने पिता का विरोध किया और उसे खरी खोटी सुनाई और रोता हुआ शमशान भूमि में आ गया जहां उसके भाई भाभी को जलाया गया था। शमशान में आकर राजा राम अपनी भाभी की चिता पर खड़ा हो गया और उसने कसम खाई कि अब वह किसी भी विधवा स्त्री को सती नहीं होने देगा। इसके बाद राजा राम सती प्रथा और अन्य बुराइयों के विरोध में लग गया और अनगिनत स्त्रियों को सती होने से बचाया। राजा राम एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति था जिसे 1 दर्जन भाषाओं का ज्ञान था। राजा राम ने सती प्रथा को बंद करवाने में तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर सर विलियम बेंटिंक से मदद की गुहार की, जिस कुप्रथा को अंग्रेज पहले ही बंद करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में अपील कर चुके थे। लेकिन अब उन्हें भारतीयों का भी समर्थन मिल गया और 4 दिसंबर 1829 ईस्वी के दिन बंगाल में इस कुप्रथा पर रोक लगा दी गई और इस कुप्रथा को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ दंड के प्रावधान भी किए गए। 1830 ईस्वी में बंबई और मद्रास में भी इस कुप्रथा पर रोक लगा दी गई। एक स्त्री को जिंदा जलाना किस देश के पवित्र ग्रंथ में लिखा है? ऐसी बहुत सी प्रथाएं भारत में रही जिन प्रथाओं ने मानवता की सारी हदें पार की। औरत के प्रति ऐसी सोच रखने वाला भारत गुलाम ही बेहतर था, क्योंकि वे अंग्रेज ही थे जिन्होंने सती प्रथा, बाल वध प्रथा, बाल विवाह प्रथा, यहाँ तक कि विधवाओं के विवाह को लेकर अंग्रेजों ने कानून तक बनवाए ताकि भारतीय समाज में नारी की दशा में सुधार हो सके। माना अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ के लिए भारत का शोषण किया, मगर उन्होंने कभी स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों को बढ़ावा नहीं दिया। वे अंग्रेज ही थे जिनके शासनकाल में भारतीय स्त्रियां पढ़ने लिखने और राजनीति में आगे आने लगी। यह अंग्रेजों की ही देन है कि आज के इस आधुनिक युग में स्त्रियां अपने अधिकारों को जान पाई हैं और बहुत हद तक स्वतंत्र हो पाई हैं। लेकिन समाज में आज भी विधवा स्त्रियों के ऊपर रीति रिवाजों को लेकर अनेक प्रकार की ज्यादतियां की जाती हैं, जिन्हें हमारा समाज नहीं रोकता। दोस्तों, मैं आप सभी से यह अनुरोध करता हूं कि अगर आपके आसपास किसी भी विधवा स्त्री के साथ बुरा व्यवहार या अत्याचार हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए और समाज को सही दिशा बताने का प्रयत्न कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा महिला उत्थान हो सके और अपनी माँ बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। तो आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं और आने वाले वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए हिस्ट्री बाय मिस्ट्री चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और मिलते हैं ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।